साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत सतर्कता क्विज 2021 में। जी हां, एक हमारा एक खास कार्यक्रम, खासतौर से केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात की जाए, जिसका लक्ष्य यही है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, और वही मना रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021। जी हां, अगर बात की जाए खासतौर से इस सप्ताह के बारे में आपको पहले मैं जानकारी दे दूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म तिथि है 31 अक्टूबर, जी हां, और उसी वजह से ये सप्ताह मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा, ना सिर्फ सत्यनिष्ठा की हम बात करें या अखंडता की बात की जाए, और इसके साथ साथ अनुशासन प्रियता की बात की जाए, कई ऐसे गुण उनमें रहे जिसके जरिए उन्होंने कोशिश की कि अलग अलग जो रियासतें रहीं उनका विलय किया, और फिर एक अखंड भारत के निर्माण की सोच रही। और उसके साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पकार अगर उन्हें कहा जाए तो ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। इतने समय में और एक इस तरह की सकारात्मक सोच अपने देश के लिए रखना, और उन्हीं को याद करते हुए हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इस सप्ताह को मनाता है, खासतौर से अगर देखा जाए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में, जिसमें हमारे साथ जो प्रतिभागी हैं वो जुड़ते हैं, और खासतौर से 4 टीमें जो हैं वो हमारे साथ इस क्विज में जुड़ेंगी। इनका परिचय मैं आपसे सबसे पहले यहाँ करा देता हूँ। जो हमारे साथ प्रतिभागी हैं, स्वतंत्र पहली हमारी टीम रहेगी, और इसके हमारे साथ जो प्रतिभागी हैं वो हैं श्री शंभुनाथ जी और श्री राहुल कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारी जो अगली टीम है वो है आत्मनिर्भर, जो कि एक लक्ष्य भी हमारे देश के लिए, और इस टीम में हैं श्री अशोक कुमार जी और श्री बचन सिंह भंडारी जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी हमारी इस खास क्विज में। साथ के आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी टीम की तरफ, जो है सतर्क। जी हाँ, जो लगातार हमारा सतर्कता आयोग कहता भी है। और सतर्क टीम के प्रतिभागियों की बात करें तो यहाँ पर हैं सुश्री प्रीति मनचंदा जी और श्री जोगिंद्र सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस क्विज में। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी जो टीम यहाँ पर है, सत्यनिष्ठ। जी हाँ, जिसका वाक्य है सत्यनिष्ठ, और उसमें जो प्रतिभागी हैं उनका परिचय आपसे करा दें। श्री विवेक नरूला जी और श्री उमेश गुप्ता जी। आप सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास क्विज में। और जैसा हमने आपको बताया कि खास क्विज रहेगी, और खासतौर से ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, कोई भी हम क्विज की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, कुछ नियम ज़रूर होते हैं, और वही नियमों का ख्याल रखने के लिए हमारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो भी यही कहता है कि हर नियम को हमें मानना होगा और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा। सबसे पहले हमारी जो क्विज के नियम है वो हम जान लेते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, हर क्विज के कुछ रूल होते हैं, प्रारूप जो है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। हमारे इस क्विज में 4 प्रश्नों के 6 राउंड होंगे, जिसमें अलग अलग जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, और 4 टीमें जो हैं जिनका परिचय हमने आपसे करा दिया है। उसके साथ ही हर टीम को अपनी बारी का उत्तर देना होगा, और जब टीम अपना उत्तर सही दे देगी तो उनको मिलेंगे 20 अंक। और किसी वजह से अगर जो टीम है वो सही उत्तर नहीं दे पाती है या उसके पास जवाब नहीं है, तो ये प्रश्न जाएगा दूसरी टीम के पास, और उसके बाद उस टीम को मिलेंगे यहाँ पर 10 अंक। इसके अलावा भी अगर जवाब सही नहीं मिल पाता तो जो और हमारी टीमें यहाँ पर शामिल हैं, जो अन्य प्रतिभागी हैं, उनके पास विकल्प बचेगा, और उनको यहाँ पर दिए जाएंगे 8 अंक। कोशिश यही कि हर एक टीम जो है जल्द से जल्द जवाब दे। और इसके लिए आपको बता दें, प्रत्येक टीम में आप देख सकते हैं 2 प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, जी हाँ, कोविड-19 महामारी जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, इसलिए ज़रूरी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, और उसी के लिए टीम का केवल एक सदस्य जो है वो हमारे साथ यहाँ मंच पर रहेगा। लेकिन जब हमारे 3 राउंड पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो दूसरे प्रतिभागी हैं वो हमारे साथ इसमें जुड़ सकेंगे, और जो पहले प्रतिभागी हैं वो उनका स्थान ग्रहण कर लेंगे, जिससे जो हर एक प्रतिभागी है वो अपने जो जवाब हैं हमें दे सकेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, किसी भी टीम के पास 2 मौके यहाँ नहीं होंगे, आपको एक ही मौका दिया जाएगा, उसी में आपको जवाब देना होगा। और साथ ही जो किसी भी टीम का, जैसा हमने आपको बताया कि जब एक बार आपका जो सवाल है वो दूसरी टीम के पास चला गया, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा उसका जवाब देने का। तो पूरे ध्यान से अब हमारे साथ जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ खेलेंगे, और कोशिश यही करेंगे जो हमारा देश है भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, और किस तरीके से हमारे जो प्रतिभागी हैं अपने सवालों के यहाँ जवाब दे पाएंगे, आइए जानेंगे। और अब शुरू करते हैं इस खास क्विज को।
तो जैसा हमने आपको बताया, अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस खास क्विज की। और जैसा हमारे जो प्रतिभागी हैं, क्योंकि एक ही प्रतिभागी हमारे साथ रहेगा यहाँ पर 3 राउंड तक के लिए, तो आप ये आपस में सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन पहले 3 राउंड में हमारे साथ खेलना चाहेगा और फिर जो बाकी के 3 राउंड हैं उनमें कौन खेलना चाहेगा। आपस में आप ये निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए, विचार विमर्श जरूर यहाँ किया जा रहा है कि आखिर पहले जो 3 राउंड होंगे उसमें कौन सी टीम जो है वो लीड पर आ सकेगी। और यही सतर्कता यहाँ पर अलग अलग प्रतिभागी जो है वो अभी से बरतना शुरू कर रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कौन से प्रतिभागी हैं जो हमारे साथ पहले 3 राउंड खेलेंगे। तो आपको बता दें, हमारे पास 4 प्रतिभागी अब यहाँ मौजूद हैं जो शुरुआत के 3 राउंड हमारे साथ खेलेंगे। और यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से प्रतिभागी जो हैं अपनी जो टीम्स हैं इनकी उनको आगे लेके जाएंगे अंक तालिका में। और इसके लिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राउंड की। हमारा पहला राउंड रहेगा आकाशवाणी और दूरदर्शन। और राउंड 1 का पहला सवाल हमारा है ये, जो यहाँ दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल डीडी चंदा का प्रसारण किस भाषा में होता है। हिंदी में आपको मैंने सवाल बता दिया है और एक बार इस सवाल को अंग्रेजी में भी मैं दोहरा देता हूं। इन विच लैंग्वेज डज द दूरदर्शन रीजनल चैनल डीडी चंदा मेक द ब्रॉडकास्ट। पहला सवाल, और ये पहला सवाल हमारी पहली टीम स्वतंत्र के लिए। जी, डीडी चंदा का प्रसारण कन्नड़ भाषा में कर्नाटक राज्य के लिए होता है। तो यहाँ देखिए, जो हमें जवाब दिया गया है वो ये कि डीडी चंदा का जो प्रसारण है वो कन्नड़ भाषा में होता है। क्या लग रहा है आपको, जो जवाब है सही है या कुछ वहाँ पर संशय की स्थिति भी है? नहीं, जवाब बिल्कुल सही है। सही है। देखिए, मुस्कुरा के बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने सुनिश्चित कर लिया और ये बिल्कुल वाकई सही जवाब है। डीडी चंदा की अगर बात की जाए कन्नड़ भाषा में होता है। और आप सभी जैसे जानते हैं दूरदर्शन के अलग अलग चैनल हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में लगातार अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। और कोशिश यही, क्योंकि हमारे देश का डीएनए कहा जाता है, दूरदर्शन हर एक क्षेत्रीय भाषा में जो चैनल है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर। और राउंड 1 का दूसरा सवाल है ये, प्रसार भारती बोर्ड की अंशकालिका महिला सदस्यों के नाम बताइए। दूसरा सवाल आपने सुना, इसको एक बार फिर मैं अंग्रेजी में दोहरा देता हूं। नेम द पार्ट टाइम वुमेन मेंबर्स ऑफ द प्रसार भारती बोर्ड। ये सवाल, दूसरा सवाल, और ये जाएगा हमारी दूसरी टीम के पास, यानी आत्मनिर्भर हमारी जो टीम है। जी, वन ऑफ द मेंबर इज मिस काजोल देवगन। जी, आई ओनली नो द वन नेम, एक ही नाम पता है मुझे। काजोल देवगन का नाम आपको याद है, यानी बॉलीवुड में रुचि रखते हैं आप भी? हाँ, थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन जो आपका जवाब है, क्योंकि एक ही मौका आपको मिलना था और ये जवाब पूरी तरीके से सही नहीं है। और यहाँ एक अब जो विकल्प हमारे पास है वो ये कि ये जो अब सवाल है जाएगा दूसरी टीम के पास, यानी जो हमारी तीसरी टीम यहाँ पर है सतर्क। इनसे इसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। जोगिंदर जी, एक एडवांटेज आपके पास, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे हमें? मिस शाइना एनसी। तो देखिए, जो सतर्क टीम के पास ये सवाल पहुंचा था और वहाँ से भी जो प्रतिभागी हैं उन्होंने एक नाम बताया। 2 इसमें महिला सदस्य हैं, वो जैसा कि हमारी जो काजोल देवगन जी, श्रीमती काजोल देवगन, और उसके साथ साथ श्रीमती शाइना एनसी जी, ये दोनों सदस्य हैं। लेकिन किसी भी टीम की तरफ से जो दोनों नाम हैं वो यहाँ नहीं लिए गए जवाब के रूप में, इसलिए ये जो सवाल के अंक थे वो किसी टीम के पास नहीं जाएंगे। अच्छा मौका था यहाँ पर, लेकिन जो टीम है, प्रतिभागी जो है, वो उसको मौके को भुना नहीं पाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा जो तीसरा सवाल रहेगा सतर्क टीम से, वो जान लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उस स्थान का नाम बताइए जहां हाल ही में एक नए रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। हिंदी में आपने ये सवाल सुना, इसको एक बार फिर मैं आपके लिए अंग्रेजी में दोहरा देता हूं। नेम द प्लेस एट 13,000 फीट अल्टीट्यूड वेयर न्यू रेडियो स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ये तीसरा सवाल सतर्क टीम के लिए, और इस बार क्या जवाब निकल कर आता है आइए देखते हैं। जी, लद्दाख यूटी में एक रेडियो स्टेशन का हुआ है और ये कारगिल में पड़ता है। जी बिल्कुल। देखिए, जो यहाँ जोगिंदर जी उन्होंने हमें जवाब दिया कारगिल, लद्दाख। जोगिंदर जी, क्या लग रहा है, इस बार जवाब सही है? इस बार अंक मिल पाएंगे या नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। मुस्कुरा जरूर रहे हैं, इनको लग रहा है आप मुस्कुरा दिए हैं, तो इस बार जो अंक है वो मिलने चाहिए। और ये बिल्कुल सही जवाब इन्होंने हमें दिया है। इस बार इनके जो अंक है वो इनको ज़रूर मिलेंगे। खासतौर से 13,000 फीट ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये एक नया रेडियो स्टेशन हाल ही में जिसका शुभारंभ किया गया। तो ये देखिए कितने सतर्क हैं यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं सतर्क टीम के, इन्होंने झट से इसका जवाब हमें दिया। तो देखिए, पहले राउंड के जो 3 सवाल हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो सत्यनिष्ठ टीम है वो इंतजार कर रही है कि उनका नंबर कब आएगा और ये मौका अब इनको मिलने जा रहा है। इसके लिए हमारे पास जो चौथा सवाल है वो है ये,
संस्कृत भाषा में इसके लोगो पर लिखे आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? एक बार फिर इस सवाल को मैं अंग्रेजी में दोहरा देता हूं। व्हाट इज द मोटो ऑफ आकाशवाणी रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज ऑन इट्स लोगो? हमारी सत्यनिष्ठ टीम जो है वो यहाँ इंतजार कर रही है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। सोच में यहाँ पर मुझे लग रहे हैं हमारे जो प्रतिभागी हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने जवाब दिया वो सही नहीं बल्कि बिल्कुल गलत जवाब आपने हमें यहाँ पे दिया है। और इसके बाद हमारे पास विकल्प बचता है इस सवाल को दूसरी टीम के पास पहुंचाने का। और अब ये सवाल हम पहुंचा रहे हैं हमारी पहली टीम जो है स्वतंत्र, उनके पास। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा जी। आकाशवाणी का जो मोटो है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इन्होंने हमें जवाब दिया। और देखिए जो प्रतिभागी हैं आपस में ताली भी बजा रहे हैं, यानी इनको भी पता है ये सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपने हमें यहाँ पर दिया है। तो देखिए पहला राउंड अब खत्म हो चुका है और जो अंक तालिका है उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हमारी पहली टीम की जो सूची में पहले स्थान पर थी और अंक तालिका में भी पहले पायदान पर नजर आ रही है, वो भी 30 अंकों के साथ है हमारी स्वतंत्र टीम। बात अगर की जाए खासतौर से हमारी दूसरी टीम आत्मनिर्भर की, तो यहाँ पर अंक तालिका में है 0, यानी ये टीम अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इसके साथ ही अगर बात की जाए तीसरी सतर्क टीम की, तो इस टीम ने अपना खाता खोला और इन्होंने अर्जित किए अभी तक 20 अंक। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सत्यनिष्ठ टीम है ये साथ दे रही आत्मनिर्भर टीम का, यानी अभी तक 0 अंक, इनका भी खाता अभी तक नहीं खुल पाया। लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं आने वाले समय में ये जो टीमें हैं और अच्छा तरीके से जो अंक तालिका है उसमें हमें बढ़ती ऊपर और नीचे आती हुई नजर जरूर आएंगी। लेकिन इसके लिए हमें रुक करना होगा हमारे अगले राउंड का। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे राउंड पर, और इसका नाम है सामयिकी विषय, यानी अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो करंट अफेयर्स। इस बारे में हमारे जो प्रतिभागी हैं कितनी जानकारी उनके पास है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और खासतौर से जो टीमें अभी तक खाता नहीं खोल पाई हैं, क्या उनकी जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं, आइए जान लेते हैं। और इसके लिए हमारे पास पहला सवाल है, ये पहला सवाल है दूसरे राउंड का, वो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। इस सवाल को हमारी जो स्वतंत्र टीम है उसके लिए एक बार फिर से मैं अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021। ये अब हम उम्मीद करते हैं, देखिए स्वतंत्र टीम की तरफ से क्या जवाब आता है, सोच में जरूर है। पी श्रीजेश। यहाँ जवाब जो दिया, देखिए बहुत जल्दबाजी में इन्होंने जवाब दिया है। क्या आपको लग रहा है जवाब सही है या गलत भी हो सकता है? सोच में आप जरूर है हमारे प्रतिभागी, और जो बाकी हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है। तो यहाँ देखिए जो इन्होंने झट से जो जवाब दिया, जल्दबाजी इन्होंने की। और यही हमारा सत्ता विभाग जो है, जो आयोग है, वो भी यही कहता है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, भ्रष्टाचार को हमें जड़ से उखाड़ना होगा। और इसके लिए हर तरीके के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। फिलहाल स्वतंत्र टीम की तरफ से जो प्रयास किया गया वो पूरी तरीके से विफल रहा। देखिए हमारी जो दूसरी टीम है यहाँ पर आत्मनिर्भर, उनके पास अब ये मौका है और काफी आप देख सकते हैं क्योंकि टीम का नाम ही आत्मनिर्भर है, तो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से अब लबरेज हमें यहाँ लग रहे हैं। जो प्रतिभागी हैं इनसे जान लेते हैं क्या इनको इस सवाल का जवाब पता है। समय आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का है, जिसमें से सेकंड्स हैं वो लगातार घट रहे हैं। पास किया जाए। तो ये जवाब जो है यहाँ से नहीं मिल पाया। और उसके बाद जैसा कि इस हमारा जो ये क्विज है इसमें रूल है कि अगर हमारी दो जो टीमें हैं वो जवाब नहीं दे पाती तो ये पहुँचेगा हमारी जो आगे की टीम है उनके पास, या जैसा कि हमने आपको बताया इसके लिए हाथ भी ऊपर कर सकते हैं अगर आप जवाब देना चाहते हैं। तो यहाँ हमारी जो टीम है सतर्क, उनके पास ये अब विकल्प है। जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, सॉरी, पास। तो देखिए ये यहाँ जो जवाब है नहीं मिल पाया हमें। हमारी जो अलग अलग टीमें हैं और मैं यहाँ उम्मीद करके चल रहा हूँ, अभी तक जो सत्यनिष्ठ टीम है वो अपना खाता नहीं खोल पाई है। आपके पास इसका कुछ जवाब होगा, आप देना चाहेंगे? तो देखिए जवाब जो है हमें नहीं मिल पाया है। और ये अगर हम बात करते हैं हॉकी की, अगर बात की जाए, क्योंकि इतने अगर दशक बाद हमें यहाँ पर मेडल प्राप्त हुआ और अक्सर हम यही करते हैं, जो हमारे खास खिलाड़ी हैं, पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनके नाम तो हमें याद रहते हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब की अगर बात की जाए वो हम आपको बता देते हैं। जिस तरीके से हमारी जो टीम थी और उसके जो कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, जी हाँ, ये इस टीम के कैप्टन थे जिनके हम कह सकते हैं नेतृत्व में हमारी टीम जो है वो मेडल जीत कर लाई और इस देश का नाम रोशन किया। तो जो पहला सवाल था उसका जवाब नहीं मिल पाया किसी भी टीम के पास से। अब खैर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे राउंड का हमारा जो दूसरा सवाल है आत्मनिर्भर टीम से, वो है ये सवाल है, किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 के खिलाफ डीएनए आधारित वैक्सीन का निर्माण किया है जिसे 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अधिकृत किया गया है?
सवाल आपने सुना और काफ़ी हम मान सकते हैं सामायिक सवाल है। इसको इंग्लिश में भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ। विच इंडियन कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड DNA बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 विच हैज़ बीन ऑथोराइज्ड फॉर पीपल 12 years एंड ओल्डर। ये आपके सवाल, देखते हैं क्या जवाब मिलता है आत्मनिर्भर टीम से। भारत बायोटेक, जिनकी जो वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक, देखिए भले ही हम आपको बता दें सभी फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया है ये गलत जवाब है। एक इनके पास विकल्प था अपना जो खाता है वो खोलने का, लेकिन यहाँ भी हमारी जो आत्मनिर्भर टीम है वो चूक चुकी है। और अब हम इसके लिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारी जो सतर्क टीम है उसके पास अब विकल्प है इस सवाल का जवाब देने का। देखते हैं हमें जवाब मिल पाता है या नहीं। सोच में हमारी सतर्क टीम के जो प्रतिभागी हैं, जवाब जो है देखिए इतना भी कठिन नहीं, लेकिन एकदम से हमारे जो प्रतिभागी हैं सोच में पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ सत्यनिष्ठ टीम की जो अगर बात की जाए वो भी सोच में है, मेरी तरफ लगातार देख रहे हैं। देखते हैं क्या जवाब मिल पाता है उनसे। जी, जाइडस कैडिला। तो सत्यनिष्ठ टीम आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ खाता देखिए हमारी ये टीम खोल चुकी है। सवाल हमने इनसे पूछा था किस तरीके से COVID-19 के लिए अलग अलग जो कंपनी है उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया, लेकिन DNA आधारित अगर बात की जाए तो उसमें कैडिला का इन्होंने नाम दिया। और उसके बाद अब कुछ अंक जो हैं इनकी अंक तालिका में जुड़ चुके हैं। कुल अंक कितने होंगे वो इस राउंड के आखिर में आपको हम बताएंगे। और आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड के तीसरे सवाल के लिए हमारी जो सतर्क टीम है उनके पास। और इनके लिए हमारे पास सवाल है, जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। सवाल बेहद आसान सा यहाँ हमें नजर आ रहा है, सतर्क टीम को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अंग्रेजी में भी दोहरा देते हैं। विच न्यू मिनिस्ट्री हैज बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2021। जी, सतर्क टीम क्या जवाब देना चाहेंगे? मत्स्य विभाग एक नया मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। मत्स्य विभाग, ये देखिए जो जवाब आपने दिया है ये भी गलत जवाब है। उम्मीद हम यहाँ कर रहे थे कि एक मौका था सतर्क टीम के पास भी कि वो इस मौके को बना सकती थी, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं सही जवाब नहीं मिल पाता। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ भी जो हमारी सत्यनिष्ठ टीम है उसका रुख हम करना चाहेंगे। आपके पास यहाँ पर विकल्प है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें टीम सत्यनिष्ठ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नहीं, यहाँ भी देखिए जो जवाब मिला और यहाँ जो हाथ है वो खड़ा किया गया है स्वतंत्र टीम की तरफ से। इस बारे में हम यहाँ क्योंकि जो पहले टीम हाथ खड़ा करती है अपना, उनसे सवाल अब जो है उनसे पूछेंगे। फिलहाल दो टीमें जो थीं वो अपना मौका गंवा चुकी हैं और अब ये सवाल जाता है हमारी स्वतंत्र टीम के पास। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। यहाँ पर इस मंत्रालय का गठन किया गया सहकारिता मंत्रालय की अगर बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसके मंत्री हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। और देश में सहकारिता को लगातार बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लगातार इस मंत्रालय से जोड़ा जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी। और आइए अब हम जो दूसरा राउंड है हमारा, इसके आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए हम रुख करेंगे हमारी जो सत्यनिष्ठ टीम है इसकी तरफ। और इनके लिए हमारे पास सवाल है ये, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचाई पर विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थित है? एक बार फिर मैं इसको अंग्रेजी में आपके लिए दोहरा देता हूं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इज लोकेटेड? अरुणाचल। तो सत्यनिष्ठ टीम की तरफ से जवाब जो आया ये सही जवाब नहीं, ये गलत जवाब था। आपको एक सही जवाब यहाँ आपसे उम्मीद करके हम चल रहे थे अंक तालिका में ऊपर आने के लिए, लेकिन जो गलत जवाब उनकी तरफ से आया। इसके बाद अब जो दूसरी टीम है, एक टीम जो कि लगातार आगे बढ़ रही है और अलग अलग उपलब्धियाँ जो हैं वो हासिल करती नजर आ रही है अंक तालिका में, उनके पास हम यहाँ रुक करना चाहेंगे। स्वतंत्र टीम के पास अब ये सवाल पहुँचता है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जो जवाब आपने दिया है और सोच में है इस बार, क्या लग रहा है इस बार भी सही जवाब होगा या कुछ गलत भी हो सकता है? गलत भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। देखिए जिस तरीके से आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं गलत जवाब होगा, बाकी प्रतिभागी भी ये सोच रहे हैं कि गलत ही होना चाहिए, जिससे कम से कम जो स्वतंत्र टीम है उसको नंबर ना मिले। अपना खाता भी धीरे धीरे अलग अलग टीमें खोल रही हैं, लेकिन जो जवाब आपने दिया है वो सही जवाब है। जी हाँ, एक बार फिर से अंक तालिका में अगर देखा जाए जो स्वतंत्र टीम है आगे बढ़ रही है, लीड कर रही है। और इसके बाद अब देखिए जो हमारा दूसरा राउंड है वो पूरा हो चुका है और दूसरा राउंड पूरा होने पर आइए नजर डाल लेते हैं अंक तालिका पर। सबसे पहले स्वतंत्र टीम की बात की जाए तो स्वतंत्र टीम ने अभी तक हासिल किए
हैं 48 अंक। जी हाँ, सबसे ज्यादा अंक हैं स्वतंत्र टीम के। और बात अगर हम करें आत्मनिर्भर की, तो अभी तक ये जो टीम है आत्मनिर्भरता नहीं दिखा पाई। अभी तक इस टीम का खाता नहीं खुला है। 0 अंक इस टीम के पास अभी तक हैं। उम्मीद हम कर रहे हैं आने वाले समय में टीम जो है अच्छा खेलेगी और जो जवाब है इनकी तरफ से वो हमें मिल सकेंगे। हमारी तीसरी टीम सतर्क टीम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अंक तालिका है उसमें इन्होंने अंक अर्जित किए हैं 20 अंक। जी हाँ, पहले से कोशिश इनकी रही है कुछ जवाब दें, लेकिन सही जवाब जो है इनकी तरफ से नहीं मिल पा रहा। और उसके साथ साथ सत्यनिष्ठ टीम जो कि धीरे धीरे अब शुरुआत कर रही है अंक तालिका में ऊपर चढ़ने की, सत्यनिष्ठ टीम ने हासिल किए हैं 8 अंक। तो 2 राउंड जो है वो हम यहाँ पूरे कर चुके हैं हमारे प्रतिभागियों के साथ। और आइए अब नजर डालते हैं तीसरे राउंड पर। हमारा तीसरा राउंड रहेगा GFR और खरीद नियम। तो देखिए, यह जो हमारा तीसरा राउंड है, इसके बाद हमारे जो प्रतिभागी हैं ये यहाँ से दूसरी तरफ का रुख करेंगे और जो दूसरे प्रतिभागी इंतजार में हैं वो हमारे साथ खेलना चाहेंगे। लेकिन ये आखिरी मौका है हमारी चारों टीमों के पास। स्वतंत्र की अगर बात की जाए तालिका में काफ़ी ऊपर, लेकिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है आत्मनिर्भर और सत्यनिष्ठ टीम को। सतर्क जो है वो हम मान सकते हैं सतर्कता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इन टीमों के पास ये आखिरी मौका 3 राउंड में इस लीग को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए, थर्ड राउंड के लिए जो हमारा पहला सवाल है वो है टीम स्वतंत्र से। ये जैम पर कम से कम 3 अलग अलग निर्माताओं के बीच सबसे कम कीमत वाले जैम विक्रेता के माध्यम से सरकारी खरीदार की सीमा तक खरीदारी कर सकते हैं। इसके जरिए देखिए खरीदारी होती है। और इसको एक बार फिर मैं आपके लिए अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। अप टू व्हाट लिमिट गवर्नमेंट बायर्स कैन मेक परचेज थ्रू जैम सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंगस्ट द लीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ऑन जैम। ये आपके लिए सवाल है हमारी स्वतंत्र टीम, जिसके पास देखिए हम पहला सवाल पूछते हैं जो कि अंक तालिका में सबसे ऊपर है, लेकिन इस बार कुछ सोच में नजर आ रहे हैं जो प्रतिभागी है। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? 5 लाख रुपए से नीचे का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। देखिए, बहुत धीरे से बहुत सहजता के साथ बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक का ये प्रावधान रखा गया है। क्या लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा ये? इस बार तो देखिए जो अन्य टीम के प्रतिभागी हैं वो भी गर्दन हिला रहे हैं, यानी कि ये सही जवाब है, क्योंकि जब धनराशि की बात की जा रही है तो सारे जवाब यहाँ पर सही हैं। फिलहाल बधाई आपको, जो इनकी तरफ से जवाब दिया गया है वो सही जवाब। और थर्ड राउंड के लिए हमारी जो दूसरी टीम है आत्मनिर्भर टीम, जिसके पास मौका अपनी अंक तालिका में कुछ अंक हासिल करने का अभी तक 0 पे अटकी हुई है, और उनके लिए हमारे पास सवाल है ये। GST के संदर्भ में IGST का पूर्ण रूप क्या है? इस सवाल को एक बार अंग्रेजी में मैं दोहरा देता हूं। What is the full form of IGST in the context of GST? मौका आत्मनिर्भर टीम के पास। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? IGST इट्स इंटरस्टेट टैक्स। जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने सोच समझकर यहाँ जवाब दिया, लेकिन इस बार भी सफलता आपको नहीं मिल पाई। इस बार भी गलत जवाब आपकी तरफ से मिला। कोशिश आपने अच्छी की, लेकिन सही जवाब को हम तलाश रहे हैं। और अब थोड़ा सा सतर्क होकर रुक करते हैं सतर्क टीम का, क्या इनको जवाब मालूम है या नहीं। जी, सतर्क टीम के पास अब ये विकल्प, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ भी देखिए जो जवाब है वो सही जवाब नहीं मिला, बल्कि शायद जो पहली टीम थी उससे सुन के आपने शायद जवाब दे दिया। ऐसा भी है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन IGST जो है जब कोई भी GST के अंतर्गत सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तब IGST लगाया जाता है। तो उसे जी, लेकिन जो हुए कि इंटरस्टेट GST। जी बिल्कुल, लेकिन हमारा जो सवाल था वो इससे इतर था। और यहाँ जो अन्य टीमें उनके पास मौका था, जैसे ही इस टीम ने मौका गंवाया, स्वतंत्र टीम जो बहुत जल्दी अब जो मौका है वो हासिल कर रही है। स्वतंत्र टीम के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया यहाँ पहले। सत्यनिष्ठ टीम जो हमारी वो पीछे यहाँ रह गई। जी, आपके पास मौका, क्या जानकारी आपके पास सवाल के बारे में? IGST को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही जानकारी स्वतंत्र टीम की। एक बार फिर से सही जवाब जो है स्वतंत्र टीम की तरफ से हमें निकलता हुआ यहाँ पर आया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से स्वतंत्र टीम जो है वो लगातार सही जवाब दे रही है। और खासतौर से ये लगातार ना सिर्फ सही जवाब बल्कि अंक तालिका में भी उसी रफ्तार से ऊपर भी चढ़ते जा रहे हैं। सत्यनिष्ठ टीम के पास भी यहाँ मौका था, लेकिन एक और मौका अब सत्यनिष्ठ टीम को यहाँ मिलने वाला है। और इस तीसरे राउंड के लिए हमारे पास जो तीसरा सवाल है, GFR के नियम 171 के तहत माल की खरीद के संबंध में निष्पादन यानी परफॉर्मेंस गारंटी किस अवधि तक वैध रहनी चाहिए? ये सवाल आपके लिए, उसको एक बार अंग्रेजी में मैं दोहरा देता हूँ। अंडर रूल 171 ऑफ GFR, अप टू व्हाट पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी शुड रिमेन वैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स? सोच में हमारी जो सतर्क टीम है उसके प्रतिभागी क्या जवाब हो सकता है, कोशिश यहाँ कर रहे हैं डटकर इस मुकाबले को खेलने के लिए, अंक तालिका में ऊपर आने के लिए, लेकिन फिलहाल सोच में यहाँ हमें नजर आ रहे हैं शायद 6 महीने के लिए।
तो देखिए यहाँ शतक टीम ने भी हमें जो जवाब दिया वो सही जवाब, पूरी तरीके से सही उसको नहीं मान सकते जब तक पूरी सटीक जानकारी हमें ना मिले। और इसके लिए आइए हम मौका दे रहे हैं हमारी सत्यनिष्ठ टीम को, जिसने पहले एक मौका भुनाया था, लेकिन इस बार क्या मौका भुनाती है या नहीं। जी सत्यनिष्ठ टीम। 60 days after completion of work. 60 दिन की जो इन्होंने अवधि बताई है यहाँ पर ये बताई गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी जानकारी है जिसको हम मान सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने जवाब दिया वो सही जवाब। बधाई आपको, यहाँ पर आपने एक बार अच्छी सफल कोशिश की और उसके बाद अंक तालिका में इन्होंने अंक बटोर लिए हैं। और अब इनके पास एक और मौका है, क्योंकि अब बारी इन्हीं की है, सत्यनिष्ठ की अब बारी है। देखते हैं इस बार भी अंक हासिल कर पाते हैं नहीं, या कोई और जो अलग अलग टीमें हैं उसके प्रतिभागी इस मौके को भुनाने में जुट जाएंगे। फिलहाल सभी जो हैं चौकन्ने हैं हमारे प्रतिभागी कि इनके लिए सवाल क्या रहा है। और इनके लिए हमारे पास चौथा सवाल है ये, जीएफआर के नियम 213 के तहत उपभोग्य वस्तुओं और सामग्री का भौतिक सत्यापन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। सवाल आपने सुन लिया, इस सवाल को एक बार फिर मैं अंग्रेजी में भी आपके लिए दोहरा देता हूं। सवाल है, अंडर रूल 213 ऑफ जीएफआर एट व्हाट फ्रीक्वेंसी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड मटेरियल्स शुड बी अंडरटेकन। उम्मीद हम यहाँ करके चल रहे हैं सत्यनिष्ठ टीम जो है क्या इसका जवाब हमें दे पाएगी या नहीं। 1 year. 1 ईयर। जी, जो यहाँ जवाब इन्होंने दिया है बहुत सोच समझ के जवाब दिया और पूरी तरीके से सवाल को बेहतर ढंग से समझ रहे थे। और ये जो जवाब आपने दिया है, क्या आपको लग रहा है सत्यनिष्ठ टीम सही हो सकता है या गलत? सही हो सकता है। सही हो सकता है। देखिए तभी जो मुस्कान है अब जाकर इनके चेहरे पर आई है। बिल्कुल सफल इन्होंने कोशिश की है, सही जवाब आपने हमें दिया है, बधाई आपको। इसकी वजह से देखिए अंक तालिका में ऊपर आए हैं। जैसा हम कह रहे थे, क्या सत्यनिष्ठ टीम जो है वो अंक तालिका में ऊपर की तरफ छलांग लगा पाएगी या नहीं। बहरहाल अगर बात की जाए, हमारे जो तीनों राउंड अब तक हो चुके हैं, हमारे प्रतिभागी जो है इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक अंक तालिका में कौन से स्थान पर पहुंचे हैं। तो अंक तालिका पर नजर अगर डाली जाए तो देखिए हमारी पहली टीम स्वतंत्र टीम जो अर्जित कर चुकी है 76 अंक अभी तक। जी हाँ, अंक तालिका में सबसे ऊपर पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर ये टीम आगे बढ़ रही है। हालांकि आत्मनिर्भर की अगर बात की जाए तो टीम अभी तक खाता नहीं खोल पाई और काफी परेशान इस वजह से जो हमारे प्रतिभागी हैं, कोशिश इन्होंने की लेकिन अभी तक एक भी अंक ये अर्जित नहीं कर पाई, शून्य पर अटकी हुई है। साथ ही शतक टीम जो है वो 20 अंक लेकर अभी तीसरे पायदान पर मौजूद है। और हमारी जो चौथी टीम है सत्यनिष्ठ टीम, इस टीम ने जबरदस्त तेजी दिखाई है, अंक तालिका में उछलकर अभी आ चुकी है दूसरे पायदान पर 38 अंकों के साथ। तो जाना आपने 3 राउंड के बाद जो अलग अलग टीमें हमारी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, सतर्क और सत्यनिष्ठ टीम, इनकी अंक तालिका में स्थिति क्या है। फिलहाल हमारी ये जो सतर्कता क्विज है इसमें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, यानी अब मौका हम देंगे हमारे जो दूसरे प्रतिभागी हैं वो बचे हुए 3 राउंड के सवालों के जवाब हमें देंगे और हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका स्थान ग्रहण करेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास क्विज, जी हाँ सतर्कता क्विज 2021 में, जिसमें लगातार आपसे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं हमारे जो प्रतिभागी हैं। और जैसा मैं आपको कहा था कि जैसे ही 3 राउंड खत्म होंगे तो इन टीमों के जो दूसरे प्रतिभागी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं स्वतंत्र टीम की अगर बात की जाए, आत्मनिर्भर टीम की बात करें, सतर्क और सत्यनिष्ठ टीम से अलग अलग प्रतिभागी जो हैं वो अब हमारे साथ मैदान में यहाँ पर उतर चुके हैं। और कोशिश हर एक टीम की यही रहेगी कि अपनी टीम को अंक तालिका में और ऊपर वो ले जा सके। और सबसे ज्यादा चुनौती आत्मनिर्भर टीम के सामने रहेगी शायद, क्योंकि अभी तक ये टीम अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो चलिए बिना देरी के हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अलग अलग राउंड है उसके लिए शुरुआत करते हैं। और हमारा चौथा राउंड क्या रहेगा, आइए देखते हैं। 4th राउंड रहेगा प्रशासन। जी हाँ, यानी अगर बात की जाए प्रशासन को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित सवाल जो हैं वो हम यहाँ हमारे जो प्रतिभागी हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारी जो टीम है स्वतंत्र, उसके पास हम जाना चाहेंगे। यहाँ पर स्वतंत्र टीम से हमारे साथ शंभुनाथ जी हैं, इनके लिए हमारे पास सवाल है। बिना किसी सूचना की आवश्यकता के बगैर क्रमशः समूह ए और समूह बी के अधिकारी त्योहारों पर किस मूल्य तक का उपहार स्वीकार कर सकते हैं। सवाल आपने सुना होगा, एक बार फिर से इसको अंग्रेजी में भी मैं दोहरा देता हूं। अप टू व्हाट वैल्यू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स रिस्पेक्टिवली मे एक्सेप्ट गिफ्ट्स ऑन कस्टमरी फेस्टिवल्स विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीमेशन। तो आपको यहाँ जो
ना सिर्फ समूह ए और समूह बी दोनों का हमें यहाँ पर बताना होगा। सोच में है स्वतंत्र टीम के जो हमारे प्रतिभागी हैं, क्या कुछ जवाब जानते हैं इनसे? समूह ए 25,000 और समूह बी 15,000। जो आपने जवाब यहाँ पर दिया है वो सही जवाब है, बिल्कुल बधाई आपको। आते के साथ ही स्वतंत्र टीम ने जिस तरीके से पहले इनके जो प्रतिभागी थे वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो स्वतंत्र टीम ने उस प्रदर्शन को बरकरार रखा है। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो कि है आत्मनिर्भर टीम के लिए, और इस टीम के सामने चुनौती भी कैसे अभी तक की टीम अपना क्योंकि खाता नहीं खोल पाई है। और इनके लिए हमारे पास सवाल है ये, कोविड महामारी के दौरान सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 64 के तहत किस अवधि तक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन दिया जा सकता है? आपके लिए एक बार फिर मैं इसको अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। सवाल हमारा है, अप टू व्हाट पीरियड अंडर रिलैक्स्ड रूल 64 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक प्रोविजनल रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशन मे बी ग्रांटेड टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स? सवाल आपने सुना होगा और आत्मनिर्भर टीम लगातार जूझ रही है, कोशिश यहाँ कर रही है कि किस तरह खाता तो खुले पास। तो बिल्कुल देखिए यहाँ इस बार भी उम्मीद जो हम कर रहे थे वो हमें उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। आत्मनिर्भर टीम ने दूसरी टीम को मौका दे दिया। आत्मनिर्भरता देखिए सिर्फ एक टीम से नहीं बल्कि सब टीम से यहाँ पर आती हुई हमें नजर आ रही है। फिलहाल अब रुक करेंगे हमारी जो सतर्क टीम है यहाँ पर। प्रीति जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप? 7 years। जवाब इन्होंने जो दिया ये जवाब भी पूरी तरीके से गलत जवाब। उम्मीद हम इनसे करके चल रहे थे, सही जवाब हमें मिल पाएगा। चलते हैं हमारी सत्यनिष्ठ टीम की तरफ। अप टू 31 दिसंबर 2021। एक बार फिर से अपना दोहरा दीजिए जवाब आप। 31 दिसंबर 2021। जवाब देखिए इन्होंने देने की कोशिश की लेकिन जो सवाल है उसको सही ढंग से नहीं समझ पाए। थोड़ा सा उलझन भरा सवाल हम ज़रूर मान सकते हैं। कोशिश हमारी जो टीमें हैं वो कर रही हैं लेकिन जो सही जवाब है वो हमें नहीं मिल पाया है। और इसके बाद अब हम रुक करेंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? जब तक नॉर्मल पेंशन नहीं शुरू हो जाए तब तक। लेकिन वो अवधि हम जानना चाह रहे हैं। सर 1 year का दिया गया रिलैक्सेशन। अब लग रहा है कि सुनिश्चित है इस बात से? नहीं, सुनिश्चित तो पूरा नहीं है। नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो देखिए जो मौका था वो टीम जो है 3 टीमें गंवा चुकी हैं और हमारी आत्मनिर्भर टीम जो है क्या खाता खोल पाएगी इसका जवाब देकर? कुछ जवाब देना चाहेंगे इस बारे में आप? तो यहाँ पर अवधि हम जानना चाह रहे थे और हमारे जो प्रतिभागी हैं उन्होंने अलग अलग अवधि हमें बताई भी, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है 6 months और यानी 6 महीने। हालांकि ये एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेबल अप टू 1 year इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अलग अलग जो परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ हैं उसमें इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और आइए अब इस क्विज को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास जो अगला सवाल है हमारी सतर्क टीम के लिए वो क्या है ये जान लेते हैं। इनके लिए सवाल है, आयुष मंत्रालय द्वारा अपने कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों को तनाव मुक्त करने के लिए विकसित किए गए ऐप का नाम क्या है? इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। इस ऐप का नाम आपसे हम जानना चाह रहे हैं, इसको अंग्रेजी में भी आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ। What is the name of app developed by Ministry of Ayush for working professionals to de-stress at their workplace and consists of आसन्स, प्राणायाम एंड ध्यान? जी सतर्क टीम। सॉरी, कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाया। यहाँ उम्मीद हम कर रहे थे शायद कुछ तो जवाब आ पाएगा। डिजिटल करंट की आज के समय में हम बात करते हैं और देखिए ये ऐप कुछ ऐसी हैं जिनसे हम कह सकते हैं लगातार इनसे जुड़े रहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो एकदम से हमें याद नहीं आता। फिलहाल जो सत्यनिष्ठ टीम है क्या इनके पास इसका जवाब है या नहीं ये हम जान लेते हैं। जी तो यहाँ से भी जो देखिए गर्दन है वो ना के जवाब में हिला दी गई, इसका जवाब नहीं पता है। और 2 टीमें हमारे पास, आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? नहीं, देखिए नाम जो है वो याद नहीं आ रहा है। हालांकि आत्मनिर्भर हमारी जो टीम है बिल्कुल हमारे यहाँ पर मेरे सीधे हाथ पर है, कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। कहीं इसमें जवाब तो नहीं लिखा है, जवाब ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक जवाब जो है फिलहाल वो नहीं मिल पाया है। और इसका जवाब क्योंकि आज के समय की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो माहौल है ये बेहतर रहना ज़रूरी है और इसी के लिए एक जो नई ऐप है वो विकसित की गई थी जिसे नाम दिया गया योगा ब्रेक। जी हाँ, वाई ब्रेक नाम से भी इसे लोग जानते हैं और अधिकतर हमारे जो दर्शक हैं उनके मोबाइल में शायद ये ज़ाहिर तौर पर उन्होंने इंस्टॉल
इंस्टॉल भी किया होगा, इसको डाउनलोड भी किया होगा। बेहद ज़रूरी तनाव मुक्त माहौल जहाँ रहता है, और ख़ासतौर हमारे जब दफ्तरों की बात हम करते हैं, लगातार काम में व्यस्त रहते हैं हमारे जो कर्मचारी हैं, लेकिन ऐसे में आवश्यकता यही कि आप इस ऐप के ज़रिए जानें कैसे ध्यान मुद्रा की बात की जाए या अलग अलग आसन के ज़रिए आप तनाव मुक्त रह सकते हैं और अपना जो कार्य प्रदर्शन है वो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ 3 सवाल फिलहाल हो चुके हैं हमारे चौथे राउंड के, और आइए अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो टीम है सत्यनिष्ठ, उसके लिए हमारे पास सवाल है ये, स्पैरो APR पोर्टल का पूर्ण नाम क्या है? एक बार फिर इस सवाल को मैं आपके लिए अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पैरो APR पोर्टल? सोच में है यहाँ पर हमारे साथ जो प्रतिभागी मौजूद हैं कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। विवेक जी बहुत ही विवेक से काम यहाँ पर लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। विवेक जी कुछ जवाब देना चाहेंगे इसका? तो जवाब विवेक जी के पास से हमें नहीं मिला है, और जो नियम है हमारी इस क्विज का, इसके बाद ये सवाल जाता है हमारी स्वतंत्र टीम के पास, और स्वतंत्र टीम के जो प्रतिभागी हैं वो देखिए पूरी तरीके से यहाँ कोशिश में है कि कुछ तो जवाब इनकी तरफ से आएगा। जी पास सर। जी तो यहाँ से भी इसको देखिए पास कर दिया गया और हाथ ऊपर उठा लिया गया है। देखिए हमारी जो सतर्क टीम है उनकी तरफ से हाथ ऊपर उठाया गया है, यानी यहाँ से हमें जवाब मिल सकता है। जी सतर्क टीम से प्रीति जी क्या जवाब आपके पास? The full form of APAR is Annual Performance Assessment Report. जवाब देने की इन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन ये भी सही जवाब नहीं है। देखिए बहुत उम्मीद इनको लग रही थी कि इसका जवाब तो इस बार सतर्क टीम पूरी सतर्कता के साथ देगी, लेकिन जो जवाब हमें मिला है वो सही जवाब नहीं है। तो हमारी जो 3 टीम हैं उन्होंने प्रयास यहाँ पर किए, और आत्मनिर्भर टीम जो है वो पहले ही इसको मना कर चुकी है कि इस बार भी जानकारी जो है वो उनके पास नहीं है। हमने पूछा था APR पोर्टल यानी स्पैरो का पूर्ण नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे हम जानना चाह रहे थे, और ये है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ये इसका पूरा नाम है। यही हम हमारे जो प्रतिभागी हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन इसके साथ साथ हर एक जानकारी होना ज़रूरी है। तरक्की पर तभी हम चल सकते हैं, और हमारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो कहता भी है भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना है। तो ये अलग अलग आदर्श वाक्य हैं हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग के। फिलहाल यहाँ पर अब देखिए जो हमारे अलग अलग सवाल थे वो हमने हमारे प्रतिभागियों से पूछे, और अब इस राउंड का हो चुका है अंत, और 4 राउंड के बाद हमारी जो टीमें हैं उनकी अंक तालिका में क्या स्थिति बनी हुई है ये हम जान लेते हैं। डालते हैं अंक तालिका पर ये नजर। तो अंक तालिका पर अगर नजर हम डालते हैं, आप भी देख सकते हैं हमारी पहली टीम स्वतंत्र टीम जो है 96 अंकों के साथ पहले पायदान पर काबिज है। इसके बाद अगर बात की जाए आत्मनिर्भर टीम की जो 0 अंक अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। आत्मनिर्भर अभी तक दूसरी टीमों को ही बनाया जा रहा है। हालांकि तीसरी टीम सतर्क की अगर बात की जाए तो ये 20 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर अभी डटे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कुछ ठहराव सा सतर्क टीम में आ चुका है। इतनी भी सतर्कता अच्छी नहीं, हम ये कहना चाहेंगे जो टीम के प्रतिभागी हैं उनसे। और आखिरी टीम सत्यनिष्ठ की अगर बात की जाए, ये 38 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर डटे हुए हैं। कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि किसी तरह पहले पायदान पर ये पहुंच सकें, लेकिन अब 4 राउंड जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और इसके बाद अब हम रुक कर रहे हैं हमारे 5वें राउंड की तरफ। क्या 5वें राउंड या 6ठे राउंड में जो अलग अलग टीमें हैं ये आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे। और जो हमारा 5वां राउंड होगा वो किस बारे में होगा, आइए जानते हैं। हमारा 5वां राउंड होगा LTC TA छुट्टी व चिकित्सा नियम। तो 5वें राउंड का पहला सवाल है स्वतंत्र टीम के लिए ये, एक CGHS लाभार्थी वेलनेस सेंटर पर जाए बिना RT-PCR या RAT परीक्षण के लिए अनुमति कैसे प्राप्त कर सकता है? इस सवाल को एक बार फिर मैं आपके लिए अंग्रेजी में दोहरा देता हूं। हाउ अ CGHS बेनिफिशियरी कैन गेट परमिशन फॉर RT-PCR RAT टेस्ट विदाउट विजिटिंग द वेलनेस सेंटर? कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, कैसे हो पाएगा? स्वतंत्र टीम जो है उनके पास ये मौका। जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप? संजीवनी ऐप के माध्यम से। संजीवनी ऐप के माध्यम से यहाँ जो जवाब हमें दिया गया है, कोशिश इन्होंने करी उस राह पर तो ये ठीक चले, लेकिन आगे चलकर दूसरा मोड़ जो है इन्होंने तैयार कर लिया। ये जो जवाब है ये टेलीफोन वगैरह कुछ भी, मतलब वेबसाइट से संजीवनी मतलब पोर्टल है उससे। बिल्कुल है, लेकिन जो देखिए जो जवाब हम जिसकी उम्मीद करके चल रहे हैं ये वो जवाब नहीं है। ऑनलाइन माध्यम जैसा आपने कहा कि इसके ज़रिए ज़रूर हम यहाँ से जानकारी जो है या जुड़ सकते हैं, इससे प्रावधान है, लेकिन जो जानना हम चाह रहे हैं जो प्रावधान था सही वो हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। और इसके बाद अब ये जो सवाल है आगे पास होता है हमारी आत्मनिर्भर टीम के पास, जिनके पास एक मौका है। संजीवनी तो देखिए आत्मनिर्भर टीम बता रही कि उनका अनुभव भी रहा है, उन्होंने चेक करने की कोशिश करी है, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है।
याद कर लिया आपने? कुछ और याद आया आपको? और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सतर्क टीम की ओर। जी, आपके क्या जवाब देना चाहेंगे? इसके 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड कि या तो हम एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह कोविन ऐप पे रजिस्टर करके वहाँ से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा है कि या तो हम किसी भी CGHS अप्रूव वेलनेस सेंटर से अपने घर पे सेल्फ टेस्ट के लिए हम कॉल कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पर जाकर हम वैक्सीनेट कर सकते हैं अपने आप को। जी, तो देखिए अलग अलग विकल्प आपने हमें सुझाए, लेकिन जो विकल्प हम तलाश रहे हैं, जो बिल्कुल सटीक जवाब है इसका, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। और जो हमारी अलग अलग टीमें हैं यहाँ पर, वो इसमें इंतज़ार कर रही थी कि कैसे क्या इसका जवाब हमें मिल सकता है या नहीं। हमारी सत्यनिष्ठ टीम, आपको जवाब देना चाहेंगे? जो नियरेस्ट आपका पब्लिक हेल्थ सेंटर है, उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है जी, वहाँ जाकर के आप टेस्ट करा सकते हैं RT-PCR। जी बिल्कुल। देखिए कोशिश तो हमारी सरकार यही कर रही है कि किसी को भी किसी तरह की समस्या ना आए, लेकिन जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि एक CGHS लाभार्थी जो है वेलनेस सेंटर पर अगर जाता है तो RT-PCR या RAT परीक्षण के लिए अनुमति कैसे प्राप्त कर सकता है। अनुमति के लिए हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे कि कैसे जो परमिशन है वो उसको मिल सकती है, और इसका सही जवाब है बाय सेंडिंग ईमेल टू CMO ऑफ द वेलनेस सेंटर। जो वहाँ नियुक्त हैं CMO, उनको ईमेल के ज़रिए आपको पहले जो सूचना है या कंफर्मेशन है वो आपको लेना होगा, तभी ये संभव हो सकेगा। बहरहाल हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अगला सवाल है वो है ये दूसरी टीम के लिए, आत्मनिर्भर टीम के लिए। सवाल है, LTC यात्रा के लिए AIR टिकटों की बुकिंग अधिकृत तरीका क्या है? अलग अलग तरीके हैं, एक बार फिर मैं आपके लिए अंग्रेजी में इसको दोहरा देता हूँ। What are authorized modes of booking of AIR tickets for LTC journey? अशोका ट्रेवल एजेंसी एंड बामन लेवी एजेंसी के थ्रू की जा सकती है। तो जो दो नाम देखिए यहाँ पर आए हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और भी मुख्य नाम है, ऐसा नहीं उस नाम को हम जानते नहीं, लेकिन यहाँ क्योंकि जो जवाब है वो पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठ पा रहा है, तो ये मौका जाएगा हमारी जो दूसरी टीम है उनके पास, सतर्क टीम के पास, जो कि पहले से तैयार है जवाब देने के लिए। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अशोका ट्रैवल्स, बालमेर एंड लॉरी एंड IRCTC, ये 3 ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं। जी बिल्कुल। देखिए जैसे ही सतर्क टीम ने जवाब दिया तो आत्मनिर्भर टीम जो है उन्होंने भी सहमति में अपनी जो गर्दन है वो लाई, यानी हाँ इनको ये जानकारी थी, लेकिन समय रहते वो नहीं इसको बता पाए, और इस वजह से एक मौका जो था खाता खोलने का वो टीम अभी गंवा चुकी है, और ये मौके को भुनाया हमारी सतर्क टीम ने। जो इनकी तरफ से जवाब दिया गया वो सटीक जवाब जिसकी हम उम्मीद कर चल रहे थे। और इसी में अगर हम बात करते हैं खासतौर से एक और नाम है जिसको हम सभी जानते हैं, ये उनकी तरफ से बताया गया IRCTC का। इसके अलावा जो बुकिंग काउंटर्स और वेबसाइट है एयर इंडिया की, ये भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और हमारे जो यहाँ प्रतिभागी हैं वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जो जवाब के तौर पर उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे वो जवाब नहीं निकल कर आया। फिलहाल अब यहाँ पर जो अंक तालिका है उसमें एक कोशिश थी आत्मनिर्भर टीम की थोड़ा सा बढ़ सकें आगे, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर, जो कि है हमारी सतर्क टीम से, और सतर्क टीम से सवाल है, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा एहतियाती तौर पर बिताई गई क्वारंटीन की अवधि को किस प्रकार नियमित किया जाता है? एक बार आपके लिए मैं इसको अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। हमारा सवाल है, हाउ द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन स्पेंड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर रिसाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन इज रेगुलराइज्ड। इसका जवाब आपको देना होगा। जी, बाय ग्रांटिंग कम्यूटेड लीव। जो जवाब इनकी तरफ से आया ये गलत जवाब, उम्मीद हम करके चल रहे थे वो जो जवाब है वो शायद सही निकल कर आएगा, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। क्वारंटाइन के दौरान हम जानना चाह रहे हैं किस तरह की स्थिति होती है। फिलहाल सत्यनिष्ठ टीम आपके पास मौका है, आपके पास ये सवाल अब आता है। जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने जो डिसाइड किया होता है क्वारंटाइन जोन, जी, उसके ऑर्डर्स के साथ लेकर के, और उससे हम अपना क्वारंटाइन पीरियड रेगुलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जो जवाब आपकी तरफ से हमें मिला है, उम्मीद कर रहे थे शायद सही जवाब मिल पाएगा, करीब आप पहुंचे थे, और हाथ इस बार देखिए फिर से उठा दिया गया है जो हमारी स्वतंत्र टीम है उनकी तरफ से। जी, क्या जवाब आपके पास? वर्क फ्रॉम होम कर सकता है बंदा, और वो एज ऑन ड्यूटी ट्रीट होती है। जी, वर्क फ्रॉम होम करेगा अगर क्वारंटाइन जोन में है तो जी, और एज ऑन ड्यूटी ट्रीट होगी वो पीरियड। बहुत सोच समझ कर इन्होंने जवाब दिया है। क्या लग रहा है इस बार भी स्वतंत्र टीम है वो आगे ही नजर आएगी हमारी तालिका में? बिल्कुल।
देखिए मुस्कान इनके चेहरे पे नजर आ रही है आत्मविश्वास के साथ, और जो जवाब इन्होंने दिया सही जवाब यही है। जी हाँ, खासतौर से ट्रीटेड ऑन ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम, ये देखिए प्रावधान दिया गया है। और इसी वजह से हम जानना चाह रहे थे हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके पास क्या जानकारी है हमारे अलग अलग सवालों की। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि है हमारी जो अलग टीम है उनसे, और इनके लिए हमारे पास सवाल है ये। सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा को क्या नाम दिया गया है? एक बार फिर से मैं आपके लिए अंग्रेजी में इसको दोहरा देता हूं। व्हाट नेम इज गिवन टू गवर्नमेंट्स नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस? सोच में जरूर नजर आ रहे हैं हमारे सत्यनिष्ठ टीम के जो प्रतिभागी हैं। विवेक नरुला जी, विवेक से थोड़ा सा काम लेते हो। चलिए, पास इनकी तरफ से कहा गया, यानी अब ये सवाल पहुंचेगा स्वतंत्र टीम के पास, जिसने अधिकतर जो जवाब सवाल इनके पास होके आए हैं उसमें ये टीम पूरी तरीके से पास हुई है। इस बार भी देखते हैं क्या जवाब इनकी तरफ से मिलता है। जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि केंद्र नाम दिया गया है, उससे मेडिसिन वगैरह मिलता है। मेडिसिन उससे ज़रूर मिलता है, लेकिन सवाल हमारा था कि वो टेलीमेडिसिन सेवा को क्या नाम दिया गया है। सवाल हम ये जानने की यहाँ कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा विकल्प के तौर पर हमने सवाल जानने की कोशिश की, जवाब लेने की कोशिश करी, वो भी विफल रही इस बार स्वतंत्र टीम। और उसके बाद दो टीम हमारी आत्मनिर्भर और सतर्क। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? दोनों ही जो टीम है सोच में है, लेकिन हाथ किसी का यहाँ ऊपर उठता नज़र नहीं आया। तो चलिए हम ही इसका जवाब आपको बता देते हैं, क्योंकि सरकार का प्रयास यही रहा कि हर एक को जो टेलीमेडिसिन की सुविधा है वो कम से कम मुहैया हो सके, लोग अगर नहीं जा पाते। और सरकार की जो राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन हमारी सेवा है उसे नाम दिया गया ई संजीवनी, जिसका जिक्र भी हमारे जो प्रतिभागी है आपसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उससे संबंधित सवाल आया तो हमारे जो प्रतिभागी हैं उसका जवाब देने में असफल रहे। कोशिश यहाँ इन्होंने, हमारे जो प्रतिभागी हैं इन्होंने सबने की, लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर देखिए 5 राउंड जो हैं वो अब पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद अंक तालिका की अगर बात की जाए, अंक तालिका की क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं। तो देखिए 5 राउंड इस क्विज के पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंक तालिका की, तो पहले पायदान पर लगातार अपनी जगह को मजबूत किए हुए है हमारी स्वतंत्र टीम, जो कि अब पहुंच चुकी है 104 अंकों पर। जी हाँ, सबसे ऊपर शतक के साथ ही ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए आत्मनिर्भर टीम, जो कि 0 पर बनी हुई है। अभी तक यहाँ कोई भी अंक हासिल नहीं हो पाया। कोशिश ज़रूर लगातार कर रही है आत्मनिर्भर टीम, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सतर्क टीम की, जो जिसने थोड़ी सी अब यहाँ जो गति है वो पकड़ने की कोशिश की, और इसके अंक अब हो चुके हैं 30। साथ ही सत्यनिष्ठ टीम की अगर बात की जाए, हमारी चौथी टीम, इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं 38 अंक। तो 5 राउंड जो हैं वो यहाँ पूरे हो चुके हैं, और जैसा हमने आपको बताया था कि जब 6 राउंड पूरे होंगे तो विजेता जो है वो घोषित किया जाएगा। और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो की अगर बात की जाए तो श्री शशि शेखर वेम्पति जी, जो कि CEO हैं प्रसार भारती के, वो मौजूद हैं, जो कि हमें इस कार्य को थोड़ा सा और हमारे लिए सरल करेंगे, जो यहाँ के विजेता होंगे। और यहाँ देखिए जो हमारे खासतौर से प्रतिभागी हैं ये भी सोच में है कि अब आखिरी राउंड है, अब दमखम पूरी तरीके से लगाना होगा, क्योंकि यही एक राउंड है जिसमें आपकी जो अंक तालिका है उसमें बदलाव हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने आखिरी और छठे राउंड की तरफ। इस राउंड का क्या नाम होगा आइए आपको बता दें। नाम होगा सतर्कता प्रबंधन, यानी विजिलेंस मैनेजमेंट। इसके बारे में हम अपने जो प्रतिभागी हैं उनसे सवाल करेंगे, और उसके बाद घोषणा की जाएगी विजेता की। हमारी जो स्वतंत्र टीम है जो कि पहले पायदान पर है, उनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये। कार्यवाहक क्षेत्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम बताइए। एक बार फिर मैं इसको अंग्रेजी में दोहरा देता हूँ। नेम द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। जी, स्वतंत्र टीम के पास ये मौका। श्री सुरेश एन पटेल। सोचकर यहाँ देखिए स्वतंत्र टीम के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने हमें जवाब दिया। क्या लग रहा है मुझे? बिल्कुल सही जवाब है। लग तो रहा है जी, लग तो रहा है, और हल्की सी मुस्कान जो है वो इनके चेहरे पर ज़ाहिर तौर पर नज़र आ रही है। और आपको बता दें जो जवाब इन्होंने दिया है ये सही जवाब है। तो लगातार हमारी स्वतंत्र टीम जो है अपने सवालों के सही जवाब हमें दे रही है। पहला सवाल यहाँ हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो है हमारी आत्मनिर्भर टीम से। इनके लिए हमारे पास सवाल है ये। आकाशवाणी में नियमित DG AIR की अनुपस्थिति, यानी अगर उस पद पर वो तैनात नहीं है तो ग्रुप B कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होगा? एक बार फिर इस सवाल को मैं आपके लिए अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। सवाल है, हु विल बी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप B एम्प्लॉइज इन आकाशवाणी इन एब्सेंस ऑफ रेगुलर DG AIR। सोच में आत्मनिर्भर टीम के हमारे प्रतिभागी, और देखते हैं क्या जवाब इनकी तरफ से मिलता है। जी, प्रसार भारती CEO होंगी।
यहाँ देखिए जो जवाब फिलहाल हमें मिला है ये सही जवाब नहीं है। कोशिश इन्होंने बहुत अच्छी की कि लगातार जल्दी से जवाब दे पाएँ और इनकी टीम जो है वो खाता खोल सके, लेकिन जो जवाब था वो सही नहीं है। और जो नियम जैसा आप सभी जानते हैं क्विज का हमारा ये सवाल हम पास हो जाएगा हमारी आगे टीम जो है यानी सतर्क टीम के पास। सतर्क टीम, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अभी ये जो चार्ज है वो मिस्टर एन वेणुधर रेड्डी जी को दिया गया है। पद के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। वैसे तो डीजी एआईआर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है ग्रुप बी की, बट अगर इस समय वो जो चार्ज है वो मिस्टर एन वेणुधर रेड्डी जो शायद डीजी न्यूज़ हैं अभी, तो उनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश आपने ज़रूर की, काफ़ी करीब तक भी आप पहुंची, लेकिन सवाल को बेहतर तरीके से आपने समझा नहीं और जल्दबाजी में शायद जो जवाब आपकी तरफ से आया ये सटीक जवाब नहीं है। और अब मौका आता है जो हमारे अन्य प्रतिभागी हैं उनके पास। आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाथ ऊपर आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं। जी, मेंबर टेक्निकल प्रसार भारती बोर्ड। देखिए हर एक प्रतिभागी जो है वो कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो हमें नहीं मिल पाया है। और हमारे जो आखिरी टीम, क्योंकि 3 बार तो हम ये जान चुके हैं, लेकिन क्या जो हमारी आखिरी स्वतंत्र टीम बची हुई है वो भी उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया था। इसका जवाब क्या होगा ये इनसे देख लेते हैं हम। जी, दूरदर्शन के डीजी होंगे जी, और भी कुछ जो जोड़ना नहीं होंगे तो न्यूज़ सर्विस डिवीज़न के प्रिंसिपल डीजी। देखिए जो इन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र टीम के हमारे जो प्रतिभागी हैं लगातार सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, लगातार आपने कोशिश की। जो एक लीड स्वतंत्र टीम को मिल पाई थी पहले 3 राउंड में, उस लीड को और आप आगे लेके गए और ना सिर्फ अपने सवाल का जवाब दिया बल्कि जो और सवाल थे दूसरी टीमों के भी उनके जवाब आपने दिए। साथ ही ये बताया कि अगर वो अधिकारी भी नहीं हैं तो उनकी जगह कौन या जो और प्रतिकारी हैं वो कौन हो सकते हैं। तो यहाँ अब सवाल हो चुके हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली सवाल की ओर, हमारी जो अलग टीम है उसके लिए। और इनके लिए सवाल है ये: किसी शिकायत पर प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समय क्या है? इस सवाल को एक बार फिर मैं अंग्रेजी में दोहरा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। व्हाट इज द टाइम असाइन फॉर कंप्लीटिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑन अ कंप्लेंट? 3 months। 3 months। 3 months यानी 90 दिन करीब हम मान सकते हैं। लग रहा है सही जवाब होगा? लग रहा है। देखिए कोशिश में है यहाँ पर सतर्क टीम जो है कि किस तरीके से अंक तालिका में थोड़ा सा इजाफा वो कर सकें। और बिल्कुल सही जो इन्होंने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 3 महीने यानी 90 दिन की जो अवधि है, बिल्कुल सही इन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी और मौके को बनाया। आखिरी मौका इस टीम के पास था। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम और इस राउंड के लिए जो आखिरी सवाल है हमारी सत्यनिष्ठ टीम के लिए वो जान लेते हैं हमारे प्रतिभागी से। आपके लिए हमारे पास सवाल है ये: एक सरकारी कर्मचारी को 1 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद वह पुलिस हिरासत में रहता है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना 10 जुलाई 2021 को प्राप्त होती है। अनुशासनात्मक नियमों के तहत क्या कार्रवाई की जानी है? और इसको एक बार फिर मैं आपकी सहूलियत के लिए अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूँ। कुछ एक चीज़ें हमें हिंदी में समझ में आती है जबकि कुछ एक चीज़ें अंग्रेजी में हम बेहतर ढंग से समझते हैं। A government servant is arrested on 1st of July 2021 and remains in police custody. Thereafter, his intimation of arrest is received on 10th July 2021. What action is to be taken under disciplinary rules? फर्स्ट सेक्शन तो उसको सस्पेंशन होगा, अगर जब भी इंटीमेशन मिलेगी और उसके अरेस्ट की जी उसको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंशन या कुछ और कोई ऐसा शब्द इसके साथ आप जोड़ना चाहें जो आपको लगता हो आधिकारिक शब्द जो होता है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है ये। मौका विवेक जी के पास यहाँ पर हमारी सत्यनिष्ठ टीम के और इस मौके को वो भुना सकें और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। सही जवाब जो है वो हमारी सत्यनिष्ठ टीम से नहीं मिल पाया। और उसके बाद देखिए सतर्क टीम तैयार है, लेकिन सतर्क टीम से हमें पहले जाना होगा स्वतंत्र टीम के पास, क्योंकि अगला नंबर उसी टीम का है। क्या उनके पास हमें जवाब मिलेगा या नहीं, आइए जानते हैं। 1 जुलाई 2021 से डीम्ड सस्पेंशन में चला जाएगा बंदा। डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन, हाँ, 1 जुलाई 2021 जब से वो जेल गया है जी, तब से वो डीम्ड सस्पेंड रहेगा। वो डीम्ड टू बी, ही विल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। जी कंफर्म है, इसको हम लॉक कर दें 100%, क्योंकि यहाँ जो जवाब ने दिया वो भी लॉकअप से संबंधित था। लेकिन जो देखिए स्वतंत्र टीम ने जवाब दिया है ये भी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको। लगातार सही जवाब जो है हमें स्वतंत्र टीम से मिल रहे हैं। लगातार इन्होंने कोशिश की और हर एक मौके को भुनाने की कोशिश की, जिसके बाद इस टीम ने सबसे अधिक सर्वाधिक जो अंक हैं वो अभी तक शायद हासिल किए हैं। क्या अंक तालिका में कितना फेरबदल हुआ है
जो कुल अंक इन टीमों ने अभी तक हासिल किए हैं और उसी पायदान पर ये उस हिसाब से पहुंचे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो टीम जो चौथे नंबर पर रही, जिसका खाता भी नहीं खुला। जी हाँ, आत्मनिर्भर टीम जो कि 0 पर अटकी रही, कोशिश इनके द्वारा की गई लेकिन ये टीम अपना खाता नहीं खोल पाई। तो देखिए चौथे स्थान पर तो हमने आपको बता दिया। तीसरे स्थान की अगर बात की जाए तो तीसरे स्थान पर रही हमारी सत्यनिष्ठ टीम। जी हाँ, जिसमें फिलहाल अभी विवेक जी थे हमारे प्रतिभागी। 38 अंकों के साथ ये टीम रही। अगर बात कर ली जाए दूसरे पायदान की तो दूसरे पायदान पर सतर्कता के साथ आगे आई हमारी सतर्क टीम, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया 50 अंकों के साथ। तो जान लिया आपने। और आखिर में अगर बात की जाए स्वतंत्र टीम की, जी हां, सर्वाधिक अंक इस टीम ने हासिल किए 142 अंकों के साथ। जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति से ही दूसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है। कुछ ऐसी ही बात हमने स्वतंत्र टीम में भी देखी, जो स्वतंत्र रूप से खेली और पहले पायदान पर काबिज हुई और आज की इस क्विज की विजेता बनी। साथ ही हमने जैसे आपको बताया था, हमारे साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर और CEO प्रसाद भारती भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे गुजारिश करना चाहेंगे, आप कुछ संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों और हमारे प्रतिभागियों को। मैं CEO सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी अवस्था में इस वक्त काफ़ी पैंडेमिक चल रहा है, हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये क्विज़ कराया, क्योंकि विजिलेंस अवेयरनेस वीक में हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करना भी रहता है, ताकि ये सारे लोग एंथ्यूज हों, सारे लोगों को प्रोत्साहन मिले और इस बारे में जो इस बार का थीम है उसके बारे में सबको जानकारी मिले। इसके अलावा जो इस बार का केंद्रीय सतर्कता अधिकारी का वो है कि एक पिडपी नाम का एक रेजोल्यूशन है, जिसमें एक तरह से विसिल ब्लोअर का वो काम करता है। तो उसके बारे में जानकारी हम चाहते थे कि दें, कमीशन चाहता था कि दे, तो उसी के ये 2 बोर्ड इधर हमने लगा रखे हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे कि किस तरह से अपनी जो जानकारी है वो गुप्त रखते हुए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई भ्रष्ट कार्य हो रहा है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार, बहुत खुशी हुआ आज यहाँ पर आके कि सतर्कता का जो सप्ताह शुरू हुआ है, पहले दिन हमने ये क्विज़ का आयोजन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्विज़ था, इसमें कई ट्रिक क्वेश्चंस भी थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा स्वतंत्र टीम का। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पार्टिसिपेशन भी इतना अच्छा रहा है बाकी टीमों से। तो जितना हम सतर्कता विजिलेंस को लेकर अवेयरनेस आगे बढ़ाएं, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और जो ऑर्गेनाइजेशनल जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इसको एक हम विजिलेंस को ऐसे नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, पर इसकी एक पॉजिटिव हमें मैसेज आगे ले जाना चाहिए कि ये सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पीछे पड़ रहे हैं और गलतियां निकाल रहे हैं, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव सा व्यू पॉइंट होगा, पर्सपेक्टिव होगा। पर अगर हम विजिलेंस को पॉजिटिवली देखें कि हम सिस्टम्स को कैसे इम्प्रूव करें, हमारे जो इंटरेक्शंस है पब्लिक के साथ, बाहर के जितने भी हमारे सप्लायर्स हो, वेंडर्स हो, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जो हमारे इंटरेक्शंस हैं, जो ईज़ ऑफ बिजनेस है, तो वो इम्प्रूव हो। तो ये इसका मकसद है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना सिर्फ आपने बताया किस तरीके से जो उद्देश्य है, देखिए उसको हम हासिल करना चाहते हैं। सकारात्मक हमें रहना होगा, क्योंकि बात जब जागरूकता की जाती है, सतर्कता के साथ की जाती है, अगर आप सकारात्मक हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आवश्यकता यही कि आज के समय में भी हम ना सिर्फ, क्योंकि विजेता वही बनता है जो भ्रष्टाचारी नहीं होता, और जो गलती करता है, जो गलत है, वही भ्रष्टाचारी कहलाता है। हमारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो यही कहता है। तो हमें विजेता बनना है हर स्थिति में, और आज भी हमें एक यहाँ पर जो विजेता हैं वो मिले। तो आगे के लिए आपसे बस हमें इतना ही कहना है कि आप भी सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। फिलहाल इस आज की खास क्विज में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।